जय हिंद। परीक्षा ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। परीक्षा ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। तो हौसलों ने परीक्षा की आंखों में आंखें डालकर बोली, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इस बार परीक्षा और मंजिल दोनों को ही औकात दिखा देना है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में। ये सभी प्रश्न व ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं जो प्रश्न लाया हूँ इसमें सभी प्रश्न छाँट कर और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूँ। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तो बाद में रोइएगा, क्योंकि परीक्षा में कई बार प्रश्न ये पूछा गया है जो मैं आज कराने वाला हूँ। परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो वीडियो को पूरा देखना है आप सभी को, नहीं तो बाद में रोइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी को मैं पिछली वीडियो का कुछ हाईलाइट बता रहा हूँ जो कि मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कलम कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो नोट करिएगा। आप सभी को नोट करना है कि बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था। तो 1 अप्रैल 1815 को बिस्मार्क का जन्म हुआ था। तो आपको नोट कर लेना है 1 अप्रैल 1815 को बिस्मार्क का जन्म हुआ था। बिस्मार्क कौन था? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाया था? तो बिस्मार्क ने निभाया था, और इसका जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था, 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में। बात करें दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। और कब किया था? तो 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना किया था कार्ल मार्क्स ने। तो आपको नोट कर लेना है 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना की गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगर आपसे पूछ लें कि चेका का गठन कब किया गया? चेका क्या था? तो एक गुप्त पुलिस संगठन था। चेका क्या था? एक गुप्त पुलिस संगठन था। इसका गठन 1917 में किया गया था। चेका का गठन 1917 में किया गया था। और किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। चेका का गठन लेनिन ने किया था। और कब किया था? तो आपको ध्यान में रखना है 1917 में किया था। 1917 में। बात करें लेनिन की, तो लेनिन का जन्म कब हुआ था? तो 22 अप्रैल 1870 को। 1870 ईस्वी को लेनिन का जन्म हुआ था। 22 अप्रैल 1870 ईस्वी को लेनिन का जन्म हुआ था। नोट करते हुए जाएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और मृत्यु कब हुआ था लेनिन का? तो 1924 में मृत्यु हो गया था। 1924 में लेनिन का मृत्यु हो गया था और जन्म हुआ था 1870 ईस्वी में, 22 अप्रैल 1870 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ लें कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो आपको नोट करना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। 5 मई 1818 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में मृत्यु हो गया था कार्ल मार्क्स को। तो नोट करते हुए जाइएगा। वीडियो को रोक कर इन सभी बातों को नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये सभी प्रश्न जो मैं बोल रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। तो ये सभी हो गया। कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। जन्म 5 मई 1818 में हुआ। तो नोट करते हुए चलिएगा। अब आगे बात करते हैं स्टालिन का जन्म कब हुआ था? तो 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में स्टालिन का जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 5 मार्च 1953 में। 1953 में मृत्यु हो गया था स्टालिन का। तो इन सभी बातों को आपको नोट कर लेना है। हम आते हैं प्रश्न की ओर। ये इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को रोक कर इसे अच्छी तरीके से सुनकर इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया। हम प्रश्न की ओर आते हैं। आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो H.O. ह्यूम ने किया था। H.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 1917 में ही बोल्शेविक क्रांति हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया?
वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको ध्यान में रखना है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में हमने आपको शुरू में ही चर्चा कर दिया है। इसका जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में। 14 मार्च 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का मृत्यु हो गया था और जन्म 1818 में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है। और वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको ध्यान में रखना है, कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने मिलकर किया था समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने दोनों मिलकर किया था। तो आपको ध्यान में रखना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही है जो कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। भारत में राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और कब किया था? तो 1867 ईस्वी में, 1867-68 ईस्वी में किया था। तो आपको ध्यान में रखना है इन सभी बातों को। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तीन कठिया प्रणाली कब किस पर लागू हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है कि तीन कठिया प्रणाली जो है कि लागू हुआ था किसानों पर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? तो किसानों पर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि MN राय ने ही जो है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो MN राय ने। MN राय का पूरा नाम क्या हो जाएगा? मानवेंद्र नाथ राय ने ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1786 ईस्वी में किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1786 ईस्वी में ही पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम। आपका अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी किस राज्य में स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है कि झारखंड में स्थित है सिंदरी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान में रखना है कि 22 है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है? संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का क्या नाम है? तो आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग है जो कि संपूर्ण भारत में चुनाव करवाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो वह आवास हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवा हो जाएगा, शिक्षा और प्रशिक्षण हो जाएगा। मानवीय पूंजी के निर्माण का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? तो स्वास्थ्य सेवाएं हो जाएगा, आवास हो जाएगा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो किया गया उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, इन सभी को शामिल किया गया। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नई आर्थिक नीति में उदारीकरण को, निजीकरण को एवं वैश्वीकरण को, इन सभी को शामिल किया गया। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है,
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो आंदोलन बारदोली का आंदोलन था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बारदोली आंदोलन के बाद ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है। और बात करें बारदोली आंदोलन, तो बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाइएगा, क्योंकि आपके लिए हम रोज़ ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है कि सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में इसका अधिवेशन में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 1920 कलकत्ता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि वार एंड पीस को। समाजवादियों का बाइबिल है वार एंड पीस। ऑप्शन बी आपका, सॉरी मिस्टेक हो गया, दास कैपिटल होगा आपका राइट आंसर। दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। मिस्टेक हो गया था। आपको ध्यान में रखना है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिस्टेक नहीं कीजिएगा, दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। जनेवा समझौता कब हुआ था? तो जनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है कि वो रूस में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है। आप सभी को इन सभी बातों को धीरे धीरे वीडियो को रोक कर नोट कर लेना है, जो कि मैंने शुरू में यानी सबसे पहले चर्चा किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसे वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न सब है। मैं छाट के भी लाया हूँ प्रश्न, तो वीडियो को रोक कर सभी बातों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया। अगर इसे नोट नहीं कीजिएगा और याद नहीं कीजिएगा तो बाद में पछताइएगा। तो नोट जरूर कर लीजिएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।